हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सब फर्स्ट टॉपिक हमने टेंस लिया हुआ है। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों कालों में भी फिर इनके अंदर वापस से ये इनके 4 टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। उसके बाद सेम थिंग पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। वैसे ही फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको बचपन से पढ़ाई जा चुकी हैं, इसके ऊपर हम बातें नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर जो मेन जो चीज़ें होती है उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आज हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसका उपयोग हम सेंटेंस फॉर्मेशन में किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो वाक्य होते हैं वो वाक्य कैसे होते हैं, किसी भी स्थायी तथ्य या सत्य को व्यक्त करने के लिए होते हैं। ठीक है, किसी भी स्थायी तथ्य या सत्य को व्यक्त करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये स्थायी तथ्य और सत्य क्या होता है। तो स्थायी तथ्य या सत्य वो चीज़ें होती है जो कि इन द इंग्लिश में अगर हम बोलें तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य, है ना। इसको सत्य को हम सार्वभौमिक कर लेना थोड़ा सा। सार्वभौमिक सत्य मतलब जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है द सन राइज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो ईस्ट से राइज होता है, उगता है। तो ये क्या है, एक तरीके से सार्वभौमिक सत्य है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। उसके बाद जो भी हम नित्य काम जो करते हैं, डेली वर्क में जो भी आते हैं, जो स्वभावतः जो हो जाते हैं, ऐसे कार्य भी सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद में अब हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, वाक्य का निर्माण करना है। वाक्य का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाएं। सबसे पहले जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस के द्वारा ही हम वाक्य का निर्माण करते हैं। किसी भी शब्द को सही जगह पर फिट करने के लिए होता है ये चीज़ें। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। जो भी आपका वाक्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसमें जो कर्ता होता है वो वाक्य के शुरुआत में आता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो कर्ता होता है वो कर्ता भी आपका सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। अब सिंगुलर कर्ता में क्या क्या आते हैं, सिंगुलर कर्ता में जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही, शी, इट तथा नेम, जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में हमेशा एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, जितने भी हमारे सिंगुलर कर्ता होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में हम एस या ई एस लगाते। किसके साथ लगाते हैं, तो मेन वर्ब के साथ, है ना। ठीक है, मेन वर्ब के साथ हमेशा हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारे जितने भी प्लूरल कर्ता होते हैं, प्लूरल में कौन कौन हो सकते हैं, वी, आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ में हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के साथ में हमें जो मेन वर्ब होगी, ये हमारी जो मेन वर्ब होगी इसकी हमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, मेन वर्ब की हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी।
ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज होती है। जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो डू और डज होती है। डू कब लगता है, डज कब लगता है? जो डज होता है वो हमेशा ऑलवेज किसके साथ लगेगा? डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हमेशा डज लगता है, और डू जो होता है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हमेशा हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग हम हमेशा नेगेटिव वाक्य बनाने में करते हैं। जब भी हमें नेगेटिव वाक्य बनाना होता है, नेगेटिव वाक्य का निर्माण करना होता है, तब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। चलो, यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया हो तो हम अब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, है ना, वाक्य का निर्माण करेंगे। वाक्य का निर्माण करने के लिए आपको केवल मेन 2 चीज़ें याद करना है। देखो, मैं सबसे बेस्ट ट्रिक दे देता हूँ आपको। एक तो आपको मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो मेन वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद रखना है। देन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जब भी हमें करना होता है, डू डज कब कहाँ कैसे करना है, वो चीज़ें याद रखना है। और थर्ड थिंग इज़ दैट एस या ई एस का प्रयोग हम कब करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको मेनली आपको याद करना है, रट लेना है, कैसे भी करके इन 3 चीज़ों को आपको याद करना है। तो आपने अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ अच्छे से सीख लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो भी हमारे ही शीट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में जो मेन वर्ब होती है, वर्ब है ना, मेन वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। ये स्पेशली ध्यान रखना आपको कि ये जो एस ई एस लगेगा वो मेन वर्ब के साथ लगेगा। ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से याद कर ली या लर्न कर ली तो आप समझ जाओ कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा आपको याद हो गया है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वी प्ले, शी राइट्स, बॉयज़ रन। ठीक है, देखो वी प्ले, इक्वेशन बनाई थी हमने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वाक्य नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। मेन वर्ब क्या है मेरा? प्ले, खेलना, है ना, हम खेलते हैं, तो यहाँ पर मेन वर्ब ये हो गई मेरी प्ले। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वी प्ले। अब आप बोलेंगे सर यहाँ ए जी एस का प्रयोग तो नहीं किया, यहाँ ए ई या एस क्यों नहीं लगाया मेन वर्ब के साथ? ये हमारी मेन वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेरा वी जो है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था पहले कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हमें ए सी एस नहीं लगाना है, हमें जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी हमें ए सी एस का प्रयोग करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, शी राइट्स, ये आ गया मेरा एस या ई एस, है ना, तो हमारा जो सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट शी, ये क्या है? ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हमने एस या ई एस लगाया। फिर वैसे ही बॉयज़ रन्स, फिर अगली, अगर ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। फिर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अब देखो, जब नेगेटिव सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा वी डू नॉट प्ले। यही वी प्ले को मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो सेंटेंस बनाया तो उसमें क्या किया, वी के साथ में डू का यूज़ किया। डू का यूज़ क्यों किया है वी के साथ? क्योंकि जो वी है मेरा सब्जेक्ट वो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में डू आता है। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, शी डू नॉट राइट, क्या ये सही है? सही लिखा मैंने, शी डू नॉट राइट आएगा क्या? शी जो है मेरा सब्जेक्ट वो क्या है बताओ? शी मेरा यहाँ पर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में
जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो क्या आएगा, डज आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट राइट, है ना, वो क्या नहीं करती है, सी डज नॉट राइट, वह नहीं लिखती है। ठीक है, वैसे ही बॉयज़ रन, है ना, जो बॉयज़ हैं बच्चे रन कर रहे हैं, बच्चे नहीं लड़के, ठीक है, लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं। सेम चीज़ बॉयज़ डू नॉट रन, फिर यू ईट, दे सिंग, सी डांस। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। ये मैंने एक तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ठीक है, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा। और इसी तरीके से हमारे कुल मिलाकर आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करें कि 4 तरह के वाक्य बनाएं। ठीक है, 4 तरह के वाक्य कैसे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट में। इक्वेशन बनाएं सबसे पहले, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया राम प्लेस क्रिकेट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी राम प्लेस क्रिकेट को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो राम डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, राम डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। डज़ क्यों लिया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो राम डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इसी को मैं बोलूँ कि इसको इंट्रोगेटिव बनाओ या प्रश्नवाचक बनाओ, तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वन मोर थिंग, जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हम प्रश्नवाचक जब भी बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले उठकर यहाँ पर इस स्थान पर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं राम वाले उदाहरण को लेता हूँ तो राम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज़, सब्जेक्ट क्या है मेरा राम, डज़ राम, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डज़ राम, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब उठा के मैं यहाँ लाया, डज़, सब्जेक्ट मेरा राम हो गया, मेन वर्ब क्या है मेरी प्ले, मैंने लिख दिया प्ले, डज़ राम प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, डज़ राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। ठीक वैसे ही अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम डज़ राम नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से हम चारों वाक्यों का निर्माण करते हैं। और आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा आज टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चीज़ें थी। अगले सेशन में हम अगला टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, थैंक यू।